चलिए दोस्त, आज जानते हैं दहन यानी कंबसन क्या होता है। कंबसन के बारे में आज जानते हैं यानी दहन क्या होता है। तो पहले ये जान लीजिए कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे ये हमारा एक रूम हो गया और यहाँ पर किसी वस्तु को रख देते हैं, ये तो अंडे जैसा हो गया, कोई बात नहीं। ये किसी वस्तु को रख देते हैं और इसमें से, इस रूम में से सभी गैसों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और फिर इस वस्तु को जलाते हैं तो वो नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है। और ये रूम हमारा क्या है, निर्वात है। निर्वात मतलब यहाँ पर कोई भी गैस नहीं है और इसे जलाएंगे तो ये क्या होगा, नहीं जल पाएगा, क्योंकि ये क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में कोई भी वस्तु नहीं जलता। अधिकतर वस्तुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाती हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दहन यानी कंबसन क्या होता है। तो कोई भी वस्तुएं ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करे, वह हमारा होता है दहन। जैसे ये देखिए, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे, वह होता है हमारा दहन। ऊष्मा मतलब हीट, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे, होलिका दहन का नाम सुने होंगे, होलिका दहन, तो वह भी होता है हमारा क्या, दहन का एक प्रकार ही होता है होलिका दहन, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन यानी हेहर टाइप के, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, यानी वो बोलता है कि सिर्फ ऑक्सीजन के नहीं, हम क्लोरीन की उपस्थिति में भी जल जाएंगे। जैसे हमारा मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती को हम लोग क्या करते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं और उसमें सिर्फ क्या करते हैं, सभी गैसों को बाहर निकाल कर सिर्फ यहाँ पर क्लोरीन गैस भर देते हैं। और जब इसमें मोमबत्ती को हम लोग लेकर जाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती जलने लगती है, मोमबत्ती बुझती नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु को जलने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन ये क्या करती हैं, कुछ हेयर टाइप की होती हैं जो ऑक्सीजन की नहीं, क्या होता है, क्लोरीन की उपस्थिति में भी जलने लगती है, ठीक है। इसका मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52। बहुत ही आसान होता है, याद करने के लिए बहुत ही आसान है। पहले छोटा वाला अंक, फिर बड़ा वाला, और वह भी इसके उल्टा, ठीक है। इसे पेंटाकोसेन भी बोलते हैं, मोमबत्ती को पेंटाकोसेन। राइटिंग थोड़ी जबरदस्त है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्लोरीन की उपस्थिति में जब जलता है मोमबत्ती हमारा, तो क्या होता है, कार्बन निकालता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस है, जैसे, और ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस है। जैसे देखिए, सी, यहाँ पर कार्बन की संख्या 25, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 25 है। हाइड्रोजन की संख्या 52, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 52। क्लोरीन की संख्या 52 है, तो 26 क्या हो जाएगा। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है समीकरण, तो एक वीडियो डाला गया है, देख लीजिएगा। इसमें भी क्लोरीन की संख्या कितनी है, 52, और इसमें भी क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 52। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो मोमबत्ती क्या होती है, क्लोरीन की उपस्थिति में भी जलती है। और एक और होता है, जैसे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 यानी 12, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो क्या होता है, इनका भी दहन होता है और मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाती है, प्लस में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ये भी हमारा दहन का ही एक उदाहरण है। एक उदाहरण था मोमबत्ती, एक्सेप्शन अपवाद था, बिल्कुल दहन के विपरीत काम करती है। तो दहन के 2 अपवाद यहाँ पर बता दिए। दहन के लिए 3 चीजों का होना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ क्या होता है भाई, तो वह पदार्थ जो जलता हो वह कहलाता है दहनशील, वह पदार्थ जो नहीं जलता हो कहलाता है अदहनशील। अब सेकंड देखते हैं, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी अब पोषक पदार्थ क्या होते हैं, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब ये दहन के पोषक क्या होते हैं भाई साहब, तो एक्सेप्शन में मैंने 2 एक्सेप्शन बताया था कि मोमबत्ती को जब हम क्लोरीन से भरे एक कमरे में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती जलते ही रहता है। तो मोमबत्ती के लिए वहां पर क्लोरीन क्या हुआ, पोषक तत्व हुआ। और एक और बताया था कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में लेकर जाते हैं तो मैग्नीशियम भी क्या होता है, जलता ही रहता है। तो इसके मैग्नीशियम के लिए नाइट्रोजन क्या हुआ, पोषक पदार्थ हुआ।
और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का होना बेहद जरूरी होता है कोई पदार्थ जलने के लिए, और एयर यानी वायु का होना भी बेहद जरूरी होता है। तो ये क्या हुआ, दहन के पोषक पदार्थ हुए। ठीक है, ज्वलन ताप। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है भाई साहब, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करे वह कहलाता है हमारा ज्वलन ताप। जैसे देख लीजिए, एक छोटे से वस्तु का ज्वलन ताप कम और एक बड़े वस्तु का ज्वलन ताप ज्यादा होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक छोटा कोई लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें जब हम माचिस की एक तीली बारेंगे तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी जल जाएगा। लेकिन वहीं एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होगा और इसमें क्या करेंगे, माचिस बारेंगे तो क्या होगा, नहीं जल पाएगा, जल्दी नहीं जल पाएगा। यानी एक छोटे पदार्थ की ज्वलन ताप कम और एक बड़े पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन तीन चीजों का होना दहन के लिए बेहद ही जरूरी होता है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और दहन के पोषक पदार्थ क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वायु होते हैं। पोषक यानी जो दहन की क्रिया में सहायता पहुंचाता है, दहन के पोषक, और जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं पहुंचाते उसे दहन के अपोषक बोला जाता है। ठीक है, पोषक मतलब जानते ही होंगे, पोषने वाला, यानी जो दहन को पोषता है वह होता है ये, और दहन के अपोषक यानी जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं पहुंचाते हैं वह होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वहां पर तो कोई वस्तु क्या होगी, नहीं जल पाती है। और आ गया ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करे। एक छोटे वस्तु का ज्वलन ताप कम, एक बड़े वस्तु का ज्वलन ताप ज्यादा होता है। और अच्छी तरह से ज्वलन ताप को समझने के लिए एक प्रयोग कीजिएगा, घर पर एक गुब्बारा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिएगा, मोमबत्ती के पास या कोई भी जलने वाले वस्तु के पास उसे लेकर रखिएगा। वह क्या होगा, नहीं फूटेगा, गुब्बारा जो होगा नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा भाई, और ज्वलन ताप के कारण ही गुब्बारा नहीं फटता है, क्योंकि जो पानी उसमें होता है उस पानी को अपना ज्वलन ताप गुब्बारा देने लगता है और पानी गर्म होने लगता है, लेकिन गुब्बारा नहीं फटता है। यह ज्वलन ताप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे घर पर प्रयोग करके देखिएगा, ज्वलन ताप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए जान गए दहन क्या होता है। वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो और जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करे वह प्रक्रिया कहलाती है दहन। और कुछ इसके एक्सेप्शन भी थे, अपवाद भी थे, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि मोमबत्ती जो होता है क्लोरीन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। और दहन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन, फर्स्ट दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील क्या होता है, जलने वाले पदार्थ दहनशील, और ना जलने वाले पदार्थ अदहनशील। और दहनशील को ज्वलनशील भी बोलते हैं और अदहनशील को अज्वलनशील भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और थर्ड ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में। मोमबत्ती के ज्वाला क्या होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मोमबत्ती के बारे में पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती बना होता है ठोस हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण का बना होता है हमारा मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती का सबसे पहला प्रयोग किया था चीन ने। ये चीन वाले सबसे आगे होते हैं यार, किसी भी चीज में, अच्छी चीज हो या खराब चीज हो। और उन्होंने इसे सबसे पहले वेल नाम की मछली जो होती है, वेल नाम की मछली के चर्बी से इसे बनाया था। बाद में यूरोप वाले ने वसा और अन्य प्राकृतिक चीजों से इसे बनाया मोमबत्ती को। और फिर अनेकों ऐसी कंपनी आई जिन्होंने मोमबत्ती को बनाकर और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो बिजनेस बन गया है कि आप घर में भी बना सकते हो मोमबत्ती। ठीक है, तो दहन के बारे में तो हम जान गए। अब देख लेते हैं इस मोमबत्ती के बारे में कि मोमबत्ती जब जलती है तो तीन मंडल बन जाते हैं, तीन लेयर बन जाती हैं, तीन परत बन जाती हैं, और उस तीन परतों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और जब मोमबत्ती जलती है तब ही ये तीनों लेयर नहीं बनते हैं। कोई भी वस्तु जब जलती है तो ये तीनों लेयर बन जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग एक मोमबत्ती पर करके और इसका अच्छी तरह से एक मोमबत्ती पर करके हम लोग देख लेते हैं। तो यह मोमबत्ती जलती है जब, या कोई भी वस्तु जब जलता है तो उसके बाहर वाला लेयर, बाहर वाला परत कहलाता है प्रकाशहीन। ठीक है, प्रकाशहीन मंडल या अदीप्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशहीन मंडल इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशहीन, और इसके अंदर वाला जो भाग होता है ये वाला, ये कहलाता है प्रकाशमान मंडल
ल्यूमिनस जोन, और ये सबसे लास्ट वाला कहलाता है सेंट्रल जोन यानी केंद्रीय मंडल। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जब जलती है तो ये तीनों मंडल बन जाते हैं, तीनों परत बन जाती है। बाहर वाला प्रकाशहीन, अंदर वाला, इसके थोड़ा सा अंदर वाला प्रकाशमान, और बीच वाला लास्ट वाला केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल जोन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन यानी केंद्रीय मंडल, इसका रंग जो होता है ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, और इससे अदहन का क्षेत्र भी बोला जाता है। दहन मैंने बताया ना, दहन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई वस्तु जलता है और प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करता है, वह दहन कहलाता है। लेकिन ये अदहन यानी इसमें दहन नहीं होता है, इसे अदहन का क्षेत्र बोलते हैं। इसमें अदहन क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, यह नहीं जलता है। हम जानते हैं ना, किसी भी वस्तु को जलने के लिए किसका होना जरूरी होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, और इसका ताप जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो सबसे कम होता है। ठीक है, दोनों परत से इसमें टेम्परेचर कम होता है, और इसमें मोम पिघले हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दहन नहीं होता है, पिघले हुए रहते हैं, बिना जले रहते हैं, जमा हुए रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है तो नहीं जलता है, और इसलिए इस अदहन का क्षेत्र भी बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका रंग काला होता है। चलिए अब सेकंड नंबर देते हैं, प्रकाशमान मंडल। तो इसका रंग कैसा होता है भाई? प्रकाशमान मंडल, इसका रंग कैसे होता है? तो याद रखिएगा कि प्रकाश नाम मैच हो रहा है ना, मान नाम। तो प्रकाश नाम का एक लड़का है जिसे क्या हुआ है, पीलिया नामक बीमारी, जिसे ज्वाइंटिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ज्वाइंटिस होने पर क्या होता है, हमारा सभी अंग पीला पड़ जाता है। और ज्वाइंटिस होता कैसे है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि लीवर में जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, उसके असंतुलित, उसे अनबैलेंस होने पर यह बीमारी हमारी होती है ज्वाइंटिस। ठीक है, तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश नाम का एक लड़का है जिसे क्या हुआ है, ज्वाइंटिस यानी पीलिया, उसका सभी अंग पीला पड़ गया है। तो प्रकाश मान का रंग जो होता है, कलर होता है, वो किस कलर का हो जाता है, पीला। प्रकाश नाम का लड़का है, उसे ज्वाइंटिस हुआ है। ठीक है, मान नाम याद रखिएगा। तो प्रकाश मान का रंग होता है पीला। ठीक है, इसमें अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण मतलब थोड़ा सा इसमें दहन होता है, थोड़ा सा दहन, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम यानी थोड़ी होती है। ठीक है, टेम्परेचर यानी ताप इसका क्या होता है, माध्यम होता है, मॉडरेट होता है, यानी इस वाले से इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है और इससे थोड़ा सा कम होता है। बस यही था प्रकाश मान मंडल। अब थर्ड नंबर यानी लास्ट नंबर देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, इसे हिंदी में प्रकाशहीन मंडल। ये कौन सा मंडल है, सबसे बाहर वाला मंडल है, सबसे बाहर वाला, इसे प्रकाशहीन बोलते हैं। और इसके ताप इसमें टेम्परेचर यानी ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, तो इसे छूने पर 440 वोल्ट का झटका लगता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है इसमें टेम्परेचर। इसमें क्यों ज्यादा होता है टेम्परेचर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ये बाहर वाला जो लेयर है भाई, वह डायरेक्ट हमारे वायुमंडल से संपर्क किए हुए हैं, डायरेक्ट हमारे वायुमंडल से संपर्क किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पूरी तरह से इसमें पूर्ण दहन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमबत्ती के तीनों मंडल के बारे में जान गए। सबसे बाहर वाला प्रकाशहीन, उसके अंदर वाला प्रकाशमान, और सबसे लास्ट वाला केंद्रीय मंडल कहलाता है। फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट केंद्रीय मंडल, इसका रंग काला होता है, और क से केंद्रीय, क से काला, ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल मेरी तरह होता है ब्लैक। ठीक है, और इसे अदहन का क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है,
और जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो मोम इसमें रहते हैं पिघले हुए, वह जलते नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर ल्यूमिनस जोन, प्रकाश मान मंडल, इसका रंग कैसा होता है? पीला। प्रकाश नाम का लड़का है जिसका क्या हुआ है? जॉन्डिस, तो इसका रंग क्या है? पीला हुआ है। इसमें अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन यानी थोड़ा सा इसमें दहन होता है। क्यों होता है इसमें थोड़ा सा दहन? क्योंकि ऑक्सीजन भाई इसमें कम मात्रा में पहुंच रही है थोड़ी सी। ठीक है। और ताप इसमें क्या होता है? मॉडरेट होता है। इसमें कम और इसमें ज्यादा, लेकिन इसमें मॉडरेट, इन दोनों के बीच वाले मॉडरेट बोलते हैं। ठीक है। और फिर थर्ड नंबर नॉन ल्यूमिनस जोन, प्रकाशहीन मंडल, ये सबसे बाहर वाली परत होती है हमारी, और ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में, बाहर वाली जो है तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? इसमें पूर्ण दहन होता है। और जब पूर्ण दहन होगा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर हाई होगा, ज्यादा होगा। इसका कलर होता है नीला। इसे याद कैसे करोगे? तो नॉन ल्यूमिनस जोन, प्रकाशहीन, नॉन ल्यूमिनस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि इसका कलर क्या होता है? नीला। ठीक है। एग्जाम में ये सब लिखने पर अच्छे मार्क्स दे देते हैं एग्जामिनर। देख लेना, केंद्रीय का काला, प्रकाशमान का पीला, और नॉन ल्यूमिनस जोन प्रकाशहीन का नीला होता है। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम, इसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा पहुंचता है, और इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पहुंचता है। केंद्रीय मंडल, ये वाला मंडल, सबसे स्टार्टिंग वाला मंडल केंद्रीय मंडल, उससे ऊपर वाला प्रकाशमान मंडल, और यह सबसे बड़ा भाग होता है किसी भी मोमबत्ती का, किसी भी ज्वाला का। और ये सबसे लास्ट वाला होता है हमारा प्रकाशहीन मंडल। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है।